निर्मला सीतारमण के बजट में आगामी वर्षों में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दिया गया, तो वहीं हाईवे मेट्रो पर भी बजट में काफी कुछ घोषणाएं की गई, जिसको लेकर आगरा का कारोबारी जगत काफी उत्साहित है। आगरा के व्यवसायी व कारोबारी मानते हैं कि यह बजट भविष्य की दिशा तय करने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने दूसरे बजट में कोरोना काल में आई मंदी से उबरने और आगामी वर्षों में देश को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर दिए जाने पर ज्यादा जोर दिया। इसके माध्यम से उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत करने और अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने की संभावनाएं जताई। जितना अधिक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, उससे इंटरसिटी को भी फायदा होगा, लिहाजा कारोबार, व्यापार और रोजगार तीनों बढ़ेंगे। बजट की इन बातों को लेकर आगरा का कारोबारी जगत काफी उत्साहित है। आगरा के प्रमुख उद्योग जूता कारोबार और जूता निर्यातकों की संस्था एफमेक के अध्यक्ष पूरन डाबर मानते हैं कि इस बजट को केवल टैक्स स्लैब के आधार पर नहीं देखना चाहिए। भले ही टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन न किया गया हो, लेकिन ये बजट भविष्य की दिशा तय करता है और इसमें बड़ी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य और स्वच्छता भी इस बजट का अहम हिस्सा नजर आ रही है। पूरन जी, बजट सुना आपने, किस तरीके का मानते हैं इस बजट? देखिए, मैंने बजट सुना। मुझे लगता है कि अब तक के जितने बजट आए हैं उसमें सबसे फ्यूचरिस्टिक बजट ये रहा। देश की भविष्य की दिशा क्या होगी इस बजट में झलक मिलती है। ये यहाँ तक सीमित नहीं रखा गया है कि 2 लाख रुपए की सीमा बढ़ा दी गई या 2 लाख रुपए की सीमा घटा दी गई या स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ बढ़ा दिए गए। इसमें बड़ी योजनाएं हैं। 100 लाख करोड़ का अगले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, जो निश्चित रूप से बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे इंजीनियर्स को, बहुत को रोज़गार देने वाला है और देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इससे आत्मनिर्भर होने वाला है। और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा उतना ही देश प्रगति करेगा। हेल्थ सेक्टर स्वच्छता की दृष्टि से हो या देश के हेल्थ की दृष्टि से हो, अब तक चारों ओर गंदगी नज़र आती थी और जहाँ गंदगी नज़र आती है वहाँ दिमाग भी प्रदूषित हो जाता है। पूरा का पूरा देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की ओर 2,38,000 करोड़ का बजट, एक बहुत बड़ा बजट रखा गया है। ऐसे बहुत सारे प्रावधान जो लिए गए हैं और निश्चित रूप से जो मोदी जी ने एक परिकल्पना दी थी देश को अच्छी दिशा में ले जाने वाली, मुझे लगता है कि एक बड़ा जंप, एक बड़ी छलांग की ओर हम बढ़ रहे हैं। और ये कोविड के बाद में जो नई अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी होने वाली हैं, निश्चित रूप से फ्यूचर भारत का है और उस दिशा में सरकार ने कदम उठाए। एफमेक से जुड़े कारोबारी मानते हैं कि यह बजट काफी अच्छा है और 1 लाख करोड़ का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और स्टील के क्षेत्र में बढ़ोतरी की बात की गई है। वहीं एक्सपोर्टर गोपाल गुप्ता कहते हैं कि बजट के आने के बाद सेंसेक्स ऊंचाई पकड़ रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्या कुछ कहेंगे बजट को लेकर आगरा के लिए? ये बजट में बहुत एनकरेजिंग है और सेंसेक्स अगर ये बढ़ा है तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है और आगे आने वाले समय में R&D पर गवर्नमेंट को कोई टैक्स रिबेट देनी चाहिए, जो कि पहले प्रपोजल पेंडिंग पड़ा हुआ है और काफ़ी मंत्रालयों ने ये रिकमेंड किया हुआ है। R&D एक ऐसी चीज़ है, इससे प्रोडक्ट को अपग्रेड कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट कम कर सकते हैं और विदेशों में अपने को कम्पिटिटिव बना सकते हैं अपने रेट। तो R&D पे फोकस बहुत ज़रूरी है। R&D में टैक्स रिबेट मिलनी चाहिए। सर, कैसा बजट को लेकर क्या कहेंगे? सर, बजट मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बजट आया है। इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो 1 लाख करोड़ खर्च करने का करा 5 सालों में, इससे बहुत ही इंडस्ट्री को इजाफा होगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ेंगी। जैसे स्टील स्ट्रक्चर वगैरह के लिए बहुत अच्छा बजट है। कारोबारी राजीव कोचर कहते हैं कि बजट में यातायात के साधनों पर सरकार का जोर काफी नजर आया। जितना अधिक यातायात के साधन सुलभ होंगे, सड़कें अच्छी होंगी और मेट्रो बेहतर होगी, उतना ही कारोबार पर भी असर आएगा। और सर, एक नाम बता दीजिए। मेरा नाम रंजीव कोचर है। मैं काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स का सदस्य हूँ और आगरा में मैं जूते का व्यापार करता हूँ। वित्त मंत्री ने बजट पेश किया उसको मेरा मानना है कि जो बजट आज पेश किया गया है उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें काफ़ी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, जैसे कि मेट्रो
मेट्रो की इस टाइम बहुत ज़रूरत है। मेट्रो बनने से हमारे यातायात पे और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद जो रोड मैप बनाया जा रहा है, जो इकोनॉमिक शहरों को रोड मैप से जोड़ा जाएगा, उससे ज़्यादातर हमारे पास बायर्स आएंगे और हमारा बिजनेस और बढ़ेगा। हमारे देश में बहुत फ़ायदा होगा इसको। हालांकि एफमेक के उपाध्यक्ष राजेश सहगल बजट से कुछ अधिक उत्साहित नजर नहीं आए। उन्होंने माना कि अभी भी यूरोप में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके चलते भारत के निर्यातकों को काफी नुकसान हो रहा है। इस बजट में इसके ऊपर कोई खास बात नहीं की गई। उन्होंने माना कि बजट तैयार करते समय कई परिस्थितियों को देखना पड़ता है, जिसके चलते हर बार सभी को बड़ा फायदा हो ये मुमकिन नहीं हो पाता। सर एक बार नाम और पद बता दीजिए। मैं राजेश सहगल, वाइस प्रेसिडेंट एफमेक। राजेश जी क्या कहेंगे इस बजट को लेकर जो पेश हुआ? सभी कहते हैं कि बहुत अच्छा बजट है, आशावादी बजट है, आप क्या समझते हैं इसको? देखिए, मेरा समझ तो ये बोलती है कि जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं वो 50 सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करते हैं उनकी सक्सेस पर। हमें बहुत विश्वास है अपनी भारत सरकार पे, जब से मोदी सरकार आई है, कि जो भी कदम सरकार लेती है उसके पीछे एक भावना अच्छी होती है और ऐसा नज़र आ रहा है और उसके असर भी नज़र आ रहे हैं। पर इसके साथ में मैं ये भी कहूँगा कि जो सेकंड लॉकडाउन यूरोप में हुआ है उससे सारा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो कि कंज्यूमर गुड्स एक्सपोर्ट करती है उनका बिजनेस मोर और लेस स्टैंड स्टिल पे आ गया है। इस चीज़ को गवर्नमेंट को बड़ी सीरियसली और बहुत अर्जेंटली देखना चाहिए, वरना एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि इसको एक्सपोर्टर्स को रिकवर करना मोर और लेस इम्पॉसिबल हो जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो शुरुआत बजट के आने के बाद से ही यह माना जा रहा था कि ये बजट जहां आम आदमी को कुछ खास देता नहीं दिखता, तो वहीं कारोबारी जगत इस बजट से काफी उत्साहित अवश्य नजर आएगा। अब ये साफ झलक रहा है। यही कारण है कि कारोबारी भी कहने लगे हैं कि इसमें टैक्स स्लैब छूट आदि को नजरअंदाज करते हुए बजट की बड़ी घोषणाओं पर उत्साहित होना चाहिए।